हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, 4 मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हम लोग ने देखा था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए। इसका इंपॉर्टेंस तो हम लोग को समझ में आ गया है क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कंजर्व क्यों करना है। तो क्यों करना है हम लोग को मालूम है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस मामले में इंपॉर्टेंट है हम लोग ने पिछले लेक्चर में देख चुका है। नैरो यूटिलाइजेशन, ब्रॉड यूटिलाइजेशन, ये हम लोग ने देखा, इसमें हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग अब कैसे प्रिजर्व करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग कंजर्व करने वाले हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। जो एनिमल थ्रेटेंड हो रहे हैं, यानी कि जो इंडेंजर स्पेसीज हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ऐसे स्पेसीज को, ऐसे प्लांट को, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंजर्व करने वाले हैं। तो इसको कंजर्व करने के दो तरीके हैं। एक है इन सिट्यू कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट, और दूसरा है एक्स सिट्यू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन। दोनों का मतलब समझ लेते हैं अभी हम लोग। इन सिट्यू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, ऑन साइट मीन्स जो जिस प्लेस पे रहता है उसको उसी जगह पे कंजर्व करना, जो जिस प्लेस पे रहता है उसी जगह पे कंजर्व करना। और एक्स सिट्यू मीन्स क्या होता है, जो जिस प्लेस पे है उसको वहां से लेके किसी अच्छे जगह पे, किसी फेवरेबल जगह पे, फेवरेबल कंडीशन में उसको अच्छे से प्रिजर्व करना, ठीक है, उसके हैबिटाइट से दूर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अभी इन सिट्यू कंजर्वेशन मतलब क्या, उसके हैबिटाइट पे ही उसको कंजर्व करना है। तो जरा इसको हम लोग समझ रीड करते एक बार। थ्रेटेंड इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रोवाइडेड विद अर्जेंट मेजर टू सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन विद इन देयर नेचुरल हैबिटाइट इन प्रोटेक्टेड एरिया। अभी प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हम लोग देखते हैं। अभी जो भी थ्रेटेंड स्पेसीज है, इंडेंजर स्पेसीज है, यानी कि प्लांट और एनिमल, जो भी थ्रेटेंड और इंडेंजर प्लांट और एनिमल है। थ्रेटेंड और इंडेंजर मीन्स क्या, कि ऐसा स्पेसीज जो लुप्त हो सकता है, ऐसा स्पेसीज जो एक्सटिंक्शन की कगार पे है, जो कि खत्म हो सकता है, इसको तुरंत क्या करना है, वो जिस नेचुरल हैबिटेट पे, जहाँ पे भी वो रहता है, उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करना है। ताकि किससे प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन के एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करना है। उसको जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो वहाँ पे मौजूद करना है, वहाँ पे उसको उस फेवरेबल कंडीशन में रखना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। और ये अगर ये कंजर्व उसके नेचुरल हैबिटेट पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सिट्यू कंजर्वेशन, ऑन साइट, यानी कि जहाँ पे वो होता है, ध्यान में रखना है इसको, ऑन साइट। ठीक है, कहाँ पे करना है इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, और सेक्रेड ग्रुप लेक्स में। जैसे कुछ जो पानी के जानवर होंगे उनको लेक्स में करेंगे, लेक्स यानी कि पॉन्ड में करेंगे। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। नेशनल पार्क हम लोगों ने बचपन में गया हुआ है, वहाँ पे नेशनल पार्क में हम लोग उसको प्रिजर्व करेंगे। नेशनल पार्क जैसे कि हम लोग को मालूम है संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऐसे नेशनल पार्क में उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स, बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होता है, वहाँ पे उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। रीजन विथ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पेसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेनिज्म, दैट इज स्पेसीज कन्फर्म टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। जैसे कि कुछ कुछ एनिमल होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया पे ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं पाए जाते। तो उनको क्या करेंगे हम लोग, उसी एरिया पे हम लोग उसको प्रिजर्व करेंगे, उसी एरिया में उसको हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ऐसे टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट कहाँ पे है, इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 34। ये अपने को आंकड़ा पता होना चाहिए, ये आंकड़ा हमको नंबर फिगर पता होना चाहिए, कितना है, 34 पूरे वर्ल्ड में है। और 3 हॉटस्पॉट कहाँ पे है, इंडिया में। 3 हॉटस्पॉट कहाँ पे है, इंडिया में। उसका नाम देख लेते हैं हम लोग, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ठीक है, एक हो गया, इंडो बुर्मा, ठीक है, 2 हो गया, और हिमालय 3 हो गया। तो ये हम लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट समझ में आ गया आपको, ऐसा स्पेसीज जो कि एक ऐसी, एक सबसे ज़्यादा पाया जाता है और एक स्पेसिफिक जगह पे ही पाया जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, टोटल कितना होता है, 34 होता है, 3 इंडिया में पाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड, मतलब पूरे अर्थ का सिर्फ 2% रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर करता है। आगे बढ़ते हम लोग। इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर्स रिजर्व। इंडिया में कितना है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, फिर से एक बार, इंडिया में टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है,
14, ये फिगर हमको अच्छे से ध्यान में रखना है, नीट में पूछा जा सकता है। 19 नेशनल पार्क है, ठीक है, फॉर 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। अभी जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट्स को अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करेंगे तो उसके वजह से क्या होता है, जो एक्सटेंशन होने का जो कगार है वो 30% डिक्रीज हो जाता है। एक्सटेंशन होने का जो कगार है क्या होता है, 30% धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसीलिए हॉटस्पॉट को ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, अब इसको जरा हम लोग समझते हैं अच्छे से। These are the tract of forest. These are the tract of forest where a set aside and all the tree wildlife within were venerated and given total protection, ठीक है। सपोज एक एरिया है, एक लैंड का एक फ्रेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा है। अब क्या करेंगे, इस चारों ओर से क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट से उसको चारों ओर क्या करेंगे, उसको प्लांट या फिर कोई बाउंड्री से उसको पूरा कवर कर देंगे। और बीच में क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स को, कुछ एनिमल्स को यहाँ पे बीच में उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। फिर से एक बार, सेक्रेट ग्रुप में क्या करते हैं, एक लैंड का एक टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट को हम लोग क्या करेंगे, चारों ओर से वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ट्री का प्लांटेशन करेंगे। चारों ओर से क्या करेंगे, ट्री का प्लांटेशन करेंगे, और बीच में कोई एनिमल होगा या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ होगा या फिर ट्री होगा, कोई भी प्लांट होगा, उसको बीच में हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही है सेक्रेट ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कोई प्लांट होता है जिससे हम लोग धार्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हो गया तुलसी का प्लांट हो गया, पीपल का प्लांट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी कट नहीं करते, तो ऐसे प्लांट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी उसको हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है। और ये सब भी अंदर प्रिजर्व रहता है। तो ये कहाँ पे होता है, जरा उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। खासी एंड जैंतियल हिल इन मेघालय, मेघालय में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, खासी और जैंतियल हिल में, ठीक है। फिर अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, अरावली में, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक, और कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्त्रा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, इस जगह पे पाया जाता है। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर लास्ट रिफ्यूजी फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। अभी मेघालय में क्या किया गया है, कुछ ऐसे स्पीसीज है जो एकदम थ्रेट हो सकते हैं, मतलब एकदम कगार पे कि वो थ्रेट हो जाएंगे और एकदम कम, एकदम ज़्यादा अमाउंट में, मगर वो कभी भी वहाँ से एक्सटेंड हो सकते हैं और वहीं पे ही पाए जाते हैं। तो उसको क्या किया गया है, वहीं पे उसको अच्छे से प्रोटेक्ट दिया गया है। रेफ्यूजी मीन्स क्या होता है, आसरा देना। क्या होता है, आसरा देना। आगे बढ़ते हम लोग। एक्सटेंसिव कंजर्वेशन ऑफ साइट मीन्स क्या होता है, ऑफ साइट मीन्स जो साइट है उसके अलावा उस वहां से उसको लेके जाके किसी दूसरे प्लेस पे हम लोग उसको जाके अच्छे से प्लेस करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन अ सिटिंग वेयर they can be protected and given care as in botanical garden, zoological garden, seed pollen gene bank etc, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पेसी जो कि थ्रेटेन होने के कगार पे, उसको क्या करते हैं, वहां से लेके जाते हैं। क्यों, ताकि उसको कोई दूसरा एनिमल उसको मार सकता है, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसको क्या करते हैं, वहां से लेके जाके बॉटनिकल गार्डन में, अगर प्लांट होगा तो उसको बॉटनिकल गार्डन में रखेंगे, अगर एनिमल होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जूलॉजिकल गार्डन में उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई, अब क्या होता है, ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट, अगर गैमेट गैमेट को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। क्रायो प्रिजर्वेशन गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, मतलब कोई स्पेसीज एकदम लुप्त होने के कगार पे आ गया तो उसका गैमेट हम लोग क्या करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, एक फ्रीजर टाइप होता है जिसमें हम लोग उस गैमेट को प्रिजर्व करेंगे, मतलब 192 -192 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग प्रिजर्व करते हैं गैमेट को, ठीक है, नाइट्रोजन के प्रेजेंट में, ठीक है। सीड बैंक, जहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे जो अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन के सीड वहाँ पे हम लोग उसको जमा करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो एंड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट मीन्स इन विट्रो एग, जो प्लांट का जो इन विट्रो, अगर एनिमल होगा तो इन विट्रो उसका एग का फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और प्लांट का क्या करते हैं, प्रोपोगेशन करवाते हैं, जो कि हम लोग बायोटेक में समझ में आ जाएगा कैसे प्रोपोगेट करवाया जाता है। प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट लेंगे हम लोग, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, अगर उसका छोटा सा पार्ट अगर लेके हम लोग कहीं भी जमीन में लगाते हैं तो वहाँ से फिर से वो ग्रो होने लगता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग ये सब टेक्निक आता है उसमें। जिन बैंक, जहाँ पे हम लोग जिन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको एक्सट्यूट कंजर्वेशन और इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो मीटिंग हुई, जो भी कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ, वो और वर्ल्ड लेवल पे जो भी काम हुआ है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें एक आता है द अर्थ समिट, ठीक है, ये कब हुआ है इसके बारे में देखेंगे, कहाँ पे हुआ था वो देखेंगे, उसका मेन एम क्या था वो देखेंगे, ठीक है।
हेल्ड इन रियो द जेनेरियो इन 1992। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? रियो द जेनेरियो। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ था अब वो देखते हैं हम लोग। Called upon all the nations to take appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। इन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे नेशन लोग यहाँ पे आए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और सब लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे? बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे। और जो भी बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट्स मिलता है उसका एकदम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे। मीन्स उसको एक लिमिटेड मात्रा में हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे, ना कि उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है। द वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था और उसका मेन एम क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये कहाँ पे? ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002। कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जॉन्सबर्ग, जो कि कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, जिसमें 190 कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और वो लोगों ने कसम खाया, एक प्लेज लिया कि 2010 तक हम लोग जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। मेंटेन, उसको रिड्यूस करेंगे, ट्राई करेंगे उसको रिड्यूस करने का, और बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से मेंटेन करेंगे। जो भी लॉस हो रहा है रीजनल, लोकल लेवल पे, चाहे ग्लोबल लेवल पे, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे अब आपका चैप्टर खत्म। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जो अर्थ समिट डे था वहाँ पे, उसका वो कहाँ पे हुआ था? रियो द जेनेरियो पे। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में। उसका मेन एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। वर्ल्ड समिट डे कहाँ पे हुआ था? जेन्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। कब हुआ? 2002 में हुआ था। ठीक है, 190 कंट्री पार्टिसिपेट की थी। और का मेन एम क्या था? 2010 तक जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ग्लोबल, रीजनल, लोकल लेवल पे, उसको हम लोग क्या करना है? कम करना है। वो लोग का मेन एम था। ठीक है, आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये जो चैप्टर है हम लोग ने मोरस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी इस बुक से लिया है, और वहाँ से हम लोग ने ये जो फॉर्मेट है पूरा वहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे हम लोग बहुत आसानी से इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग बहुत कम टाइम में इस बुक को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये जो बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है। ये बुक कैसा दिखता है और कहाँ पे मिलेगा ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, उसको जाके आप देखिए, उधर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक कैसा दिखता है।